जोर से बोले, बोलो शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। प्रत्याहारी है कोई मिथिला में राज सेवक? धन हो गया हूँ, विदित हुआ मेरे गुरुबंधु आए हैं। स्वागत है आपका मिथिला में। व्यास जी स्वागत है, स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा। स्वागत करने को अमर में मेघ भी जल भर लाए हुए, मिला दरसी हम सबको बंधु, तो हृदय सभी हर्षाए। स्वागत है बंधु तुम्हारा, जागा है अब भाग्य हमारा। धन हो गया, मैं अपने आप को तन्हा अकेला समझ रहा था, एक साहस एक संबल मुझे मिल गया है। गुरुबंधु जय जय भोलेनाथ। प्रभावित हुआ आपकी मधुरिम वाणी को सुन करके। राजन, संसार में राजा बनना तो बड़ा सरल है, लेकिन अपनी वाणी को मधुरिम बनाना ये बहुत कठिन है। ये बोली बड़ी अमोल है। संसार में जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी अनमोल है, और आज तुम्हारी मधुरिम वाणी को सुना तो कहने के लिए अग्रसर हो गया। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विस्फान बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता। ए मित्र गुरुबंधु, आज तुम्हारी वाणी को सुनकर के मैं प्रफुल्लित हो गया। आपने कहा आपको देख करके मैं हम सभी हर्षित हैं, तो अपने वो नहीं होते, अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, और सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। अपने तो वो है, अपने तो वो है कि रोने के पहले आ जाए, और सपने सच्चे तो वो है जो सोने के पहले आ जाए। बस ऐसा सोच सपना साकार करने के लिए आप आ गए हैं। जय जय भोलानाथ की। मैं आपको जय जय भोलानाथ की कुछ कार्य सौंपना चाहता हूँ। कहे, आज्ञा करें। भीड़ बहुत है, देश देशांतर से महिपाल उपस्थित हो रहे हैं। हे गुरुबंधु, ये भार मैं तुम्हारे कंधों पर रख रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित रहे, कहीं कोई भी न्यूनता हो तो आप स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। गुरुबंधु, जैसा देवता वैसी चिंता पूजा न आप कर करें, सकते हैं। आप चिंता न करें। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहूंगा। जय हो, यही आस और विश्वास। देखें आप अन्यकार, मैं व्यवस्था में हूं। ओ, प्रत्यहारी ने बताया लंका के भगवान आ रहे हैं। हे गणेश भगवान, अब क्या होगा? लेकिन भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी विद्या की। लगता है मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर हो, अंतापुर की ओर प्रवेश करता हो, किसी न किसी से भेंट हो जाएगी, या स्वयं गुरुबंधु जनक से भी, क्योंकि ये बेटी का कार्य है। महाराज जनक ने आतिथ्य सत्कार करने के लिए सूचि सेवक जरूर उपस्थित किए होंगे, परंतु अन्यत्र कार्य में लीन होंगे। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। गुरुबंधु, ओ
जय जय भोलेनाथ की, जय जय शिव शंकर की। जय जय भोलेनाथ की, जय जय शिव शंकर। हेलो, एक विशेष सूचना। कल यज्ञ भगवान के दरबार में, खेरापति महाराज हनुमान जी के दरबार में विशाल कन्या भोज का आयोजन होना है। नीलेश, हार्दिक, गर्भ, अरविंद कोरी और पप्पू कोरी के ये नाती हैं तीनों। इन्हीं के सौजन्य से विशाल कन्या भोज होना है और भागवत महापुराण की कथा के बाद प्रसाद वितरण भी होना है। तो समस्त ग्राम एवं क्षेत्र की कन्याएं सादर आमंत्रित रहेंगी कल। धन्यवाद। स्वागतम 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 आपका। वाह, क्या बात है। स्वागतम 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 आपका। धन्य हृदय मेरा देव हर्षित हुआ। धन्य हृदय मेरा देव हर्षित हुआ। शंभो, मिल गया जो तरस बंधु भरिया आपका। वाह, स्वागतम 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 आपका। मिथिला मंच महोत्सव में आपका स्वागत है, स्वागत है। धर्मज्ञानी जनक, कर्मज्ञानी जनक, मर्मज्ञानी जनक, ये होता है प्रभाव वाणी का या बोली का। हमसे पूर्व भी बोली की सराहना की गई, परंतु वाणी जो तुम अपने मुख से निकाल रहे हो, वो वाणी हमारे श्रवण रंध्रों को भेदती हुई अंतःकरण में समाहित हुई। दिल प्रसन्न हो गया। यह वाणी का प्रभाव है। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, वसंती, मध्यमा, वैखरी। वाणी ऐसी बोलिए क्योंकि वाणी में जान होती है। इसी से आरती अरदास और अजान होती है। ये वाणी समुंदर के वो मोती है जिससे इंसान के व्यक्तित्व की पहचान होती है, पहचान होती है। महाराज जनक समय और परिस्थिति को देखकर अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु हृदय में जो जिज्ञासा है उसे मैं जरूर व्यक्त करूँगा। उसका निदान करना तुम्हारा कर्तव्य। कहो, ये मिथिला दुल्हन की तरह सजी, तोरण द्वार बंधन वाले पताके आदि लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है? बतलाओ तत्काल। देश देश के यहाँ पर बैठे क्यों भोपाल, अब तक मुझे करा दो। महिमा किसी और की नहीं, ये आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह सजी हुई मेरी रंगशाला। तो पुत्री बेटी सीता, बेटी न होती तो ये महिमा भी न होती। दूर दूर से, देश देशांतर से महिपाल उपस्थित हुए हैं। क्यों हुए हैं? लक्ष्य ये आयुध सामने देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का पिनाक। सदियों से मैं पूजा करता आया, आज अंतिम दिवस है। बेटी का प्राणग्रहण संस्कार होना है। इन वीरों में से जो भी वीर इस आयुध को 2 भागों में विभाजित करेगा, उसके साथ अपनी बेटी का प्राणग्रहण संस्कार होना। ओ, ये पिनाक भगवान शिव के आंगन का गौरव, विश्व के कल्याणार्थ तुम्हारे पूर्वज को दिया गया था। देवराज को
तब से पूजन अर्चन वंदन तुम करते आ रहे हो। अकस्मात इन्हें तुमने माध्यम बनाया और इनके माध्यम से बेटी का पाणिग्रह संस्कार करना चाहते हो। पर बस अगर ये मैं कह दूं, 5 नामों से नामांकित, 5 अंगों से विभूषित ऋषियों के त्याग की मूर्ति आज ये अजगांव वेदिका पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मजबूर है, क्योंकि तुमने समय निश्चित कर दिया। इनका समय बिगड़ा या इनका कर्म बिगड़ा, जो भी हो, आज निश्चित रूप से जब तुमने प्रतिज्ञा ही कर डाली तो इनकी ये प्राण के न्योछावर अवश्य होंगे। गुरुबंधु, हाँ, आपसे भी मैं सहयोग की कामना चाहूंगा। सहयोग? क्या बात है महाराज जनक। अगर बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान अगर कोई हो तो तुम्हारे जैसा। सारी वार्ता पर विराम लगाते हुए सहयोग की आकांक्षा करती। निश्चित रूप से समय और परिस्थिति को देख करके यहाँ कुछ समय तक जरूर रुकूंगा और इसके बाद हम भी पलायन कर जाएंगे। ठीक है, समय जब तक रोकेगा, क्योंकि समय की यहाँ बहुत बड़ी महत्वता है और समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी महानता भी है। तुमने उसे ज्यादा मुझे संकेत दिया, अब तुम अंतापुर की ओर जा सकते हो। मिथिलावासियों, महाराज विदेह से वार्ता हुई और उस वार्ता को मैंने हृदय पटल पर मंथन किया। वो आशय मैं व्यक्त कर रहा हूँ। वो आशय क्या है, सुने। इन राजाओं में इतनी शक्ति कहा जो शिव धन का आकर्षण कर डाले, एक नहीं सब मिल करके अपना जोर आजमा डाले। फिर भी हमें लगता है कि इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण होगा तो राजाओं के ही मध्य संघर्षण होगा। इसलिए इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। राजाओं की समाज से हमारी वार्ता को श्रवण करके जो भी उत्तर प्रति उत्तर करना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। आए। वेदाध्यायी पौलस कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट विश्वश्रवासुत 10 मौल 10 ग्रीव 10 कंठ 10 आनंद इत्यादि नामों से विभूषित श्री रावण जी जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय महाकाल। दैत्य को वाली नंदन शोणितपुर नरेश, दैत्य कुल के दीपक, जय जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। श्री रावण जी, आपकी वार्ता को मैंने सुना। आपने कहा इन राजाओं के द्वारा धनुष का कर्षण नहीं होगा। ये शब्द आपका हमें बड़ा प्रिय लगा। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि आप तो सब कुछ जानते हैं। राजा जनक ने जो ये प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा में भगवान शंकर का सहयोग है। इस प्रतिज्ञा में नारद का सहयोग है। पहले नारद का सहयोग, सीता का जन्म हुआ और सीता के जन्म समय श्री नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी ने कहा, महामत्तौ यज्ञेन भवः राजन विदेहेषु त्वः राजकन्या जन्मेति सप्रयत्नो ददाति तो राघवा।
नारद जी ने कहा, हे राजन, तेरे घर में साक्षात योग माया का जन्म हुआ है। समय आने पर प्रयत्न के सहित तुम इस कन्या को राघव को प्रदान कर देना। तो ये कन्या पहले से ही राघव को प्रदान करने का आदेश नारद का हुआ और इस बात को माता पार्वती ने सिद्ध किया। नारद वचन सदा सुख साचा और सो बरु मिलिए जाहि मन राचा। पहले वाक्य का उत्तर। दूसरी बात मैं फिर एक सिद्ध कर रहा हूँ, एक दूसरा भाव फिर आया। राजा जनक को संकेत किया भगवान शंकर ने, धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तो पूर्वजई तस प्रतिज्ञा त्या कार्या भंगनाए तोलनाए चा। राजा जनक, तेरे घर में जो भगवान शिव का धनुष रखा है उस पर तू प्रतिज्ञा कर, और प्रतिज्ञा करने पर महाराज तेरे हेते तु ददाति तौ कन्या प्राप्तेन सह राघवा एन वत्वः गतो हरा। ऐसा कह करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुम अपनी कन्या राघव को प्रदान कर दो सप्रयत्न और प्रतिज्ञा कर लो। तो राघव कहाँ है? इस बात को रावण जी तो जान सकते हैं, लेकिन न बाणासुर जान सकता है, ना ये राजा जान सकते हैं, ना ही कोई समाज का साधारण व्यक्ति जान सकता है। मैं ये नहीं कहता कि रावण जी नहीं जान सकते, हो गई बात। मैं ये नहीं कह सकता कि रावण जी जान सकते। हो गई बात। एक वाक्य कह के रुका जा। हाँ, चलो कह दो कह दो। केवल एक वाक्य कहकर अवश्य कहो। तो जब तुम ये जानते हो कि राजाओं से धनुष का कर्षण नहीं होगा, राजाओं से धनुष का कर्षण नहीं होगा, तो फिर यहाँ खड़े होकर के विरोध करने की कोई भावना ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो इस कार्य में सहयोग करते हुए अपने हृदय के सद्भाव उत्पन्न करना चाहिए। ऐसी आशा में राजा जनक की ओर से आपसे करता हूं। वाह, दानव कुलभूषण, तुम्हारे वक्तव्य को सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता है। तुम्हारे जैसा विवेकवान, तुम्हारे जैसा ज्ञानवान आज इस तरह की वार्ता करता है तो आश्चर्य लगता है। गौर से सुने। सबसे पहले तुमने कहा कि ये राजा जो यहाँ एकत्रित है उन राघव को ढूंढे और भगवान शिव के द्वारा उन्हें यह कन्या समर्पित कर दे। ना महाराज जनक के द्वारा जो प्रण किया गया उन्हीं के द्वारा बताया गया कि यह 12 मास से चल रहा, इसे आज 12 मास पूर्ण होने को है, अर्थात 11 महीने 29 दिन उनके बताने के अनुसार महाराज जनक ने जो प्रण किया, कब ये राजा सुन करके आए हैं यहाँ। अब रह गई जानकी की बात, तो तुम इन राजाओं से, मैंने कहा नहीं धनुष कर्षण होगा, तुम भी सहमति हो कि मैं जान सकता हूँ किसके द्वारा, परंतु हमारा संकेत था कि ये राजाओं को मैंने रोका, किन किन राजाओं को रोका, और मैंने नहीं, राजाओं के मध्य मैंने कहा था संघर्षण होगा। वही राजा, दो समाज, साधु असाधु, ऐसी क्या वार्ता हुई उन राजाओं के मध्य, जो साधु राजाओं ने सुन करके उनसे पर्यायी ऐसा कह दिया, यह सुन अमर भूप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। वो राजा जो धर्मवान है, गुणवान है और हरि के भगत और चतुर है, उन्होंने उन राजाओं को रोका। ऐसी क्या वार्ता उन्होंने सुनी जिसे सुन करके उन्हें उनसे कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा कि व्यर्थ मरो जनकाल बजाई,
मन मोदकन के भूख बुताई, ये वही राजा कहते हैं। ये इसलिए मैंने कहा था कि राजाओं के मध्य ही संघर्षण होगा। अगर जानकी की बात करते हो तो एक न राजहंसेन या शोभा सरसो भवे नाचा वक्र सहस्त्रेण परितस्थिरम वासिना। वर्तमान में जानकी की मिथिला में उपस्थिति क्या है ये सभी जानते हैं, परंतु महाराज जनक ने अगर ये सब सोच रखा तो फिर इन राजाओं को क्या नीति के अनुसार गुमराह किया जा रहा, जरा अवगत कराया। श्री रावण जी, कहिए। मैंने जो आपके सामने बात रखी, हमें ऐसा लगता है हमारी बात आपके समझ में नहीं आई। हाँ, हो सकता। देखिए, हाँ, कहे। इससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, हाँ, कैसी बात नहीं, नहीं बुरा नहीं। मानने वाली बात नहीं। जो मैंने बात रखी थी, मैंने कहा धनुष खंडन के तो माध्यम राजा जनक है। इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है केवल माध्यम है। ये तो बात सीता के जन्म के समय ही सब प्रयत्न के सहित, उसके बाद धनुर्मदीयम तेगे है पूजतम तो पूर्वजयी तस प्रतिज्ञा त्वा कार्या भंगनाय तोलनाय चा। शंकर जी के आदेश के अनुसार मैंने ये बातें तुमसे पहले ही रखी। इसमें राजा जनक का कोई माध्यम नहीं। अच्छा। राजा जनक ने तो केवल ऋषि आज्ञा का पालन किया। राजा जनक ने तो गुरु आज्ञा का पालन किया। एक बात अब तुमने बहुत अच्छी बात एक रखी, ऐसी क्या बात है राजाओं में, तो सबके अस विचार मनमाही कि अमुख चाप तोरब सक नाही। ये बात अलग। एक रुक जाओ जरा। हाँ, रुकेंगे, बिल्कुल बोले। देखिए, यहाँ सबके ऐसे मन में विचार है कि अमुक धनुष का खंडन करेंगे, लेकिन उसमें भी जो कूर कपूत है, कपटी है, कायर है, कुचाली है, वो गाल बजा रहे हैं। तो उनके लिए जो साधु राजा है, जिससे तुमने साधु राजा का नाम दिया, वैसे साधु शब्द के सब आगे हम राजा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। क्या ठीक है? क्या साधु भी राजा होते हैं? हाँ, स्वभाव साधु का है उन राजाओं का। बोले बोले बोले। अब एक क्षण रुक जाओ जरा। एक क्षण नहीं, जब तक चाहो तब तक बोलो, मैं भी बोलूंगा। देखिए, एक ऐसा नहीं है, यही तो अच्छी बात है। आपने अगर बोलना शुरू किया तो मैं रुक गया, लोगों ने आपकी बात सुन ली। और अगर मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ तो रुकना चाहिए, मैं रुका हूँ। यही नहीं है। बोले बोले। देखिए, जो साधु है वो राजा नहीं हो सकता, क्योंकि साधु शब्द की परिभाषा क्या है, केवल इतना जान लीजिए। साधु कहते किसे है, तो साधु उसे नहीं कहते जो बड़ी बड़ी जटाएं रखा ले। साधु उसे नहीं कहते जो पीले वस्त्र पहन ले। साधु उसे नहीं कहते। साधु का जीवन क्या है, तो कहा सारा संसार जान ले साधु कौन है, तो ममता माया मई माता जातो बोधमयम सुता। इसके जीवन में माया रूपी माँ का निधन हो जाए और ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो जाए, या ये कह दिया जाए, लोगों ने कहा साधु किसे कहा जाए, तो साधारण भाषा में लोगों ने कहा कि जो परमार्थ के लिए अपना जीवन यापन करे, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। तो जो परमार्थ के लिए जीवित रहते हैं उनको साधु कहा जाता है। और परमार्थ करना ये साधुओं का काम है। क्या राजा भी परमार्थी होते हैं? हमने तो ऐसा जाना है कि असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए वो नष्ट हो जाता है, और संतुष्टा राघो विनिष्टा, हर जो संतुष्ट हो जाए वो राजा। तो जो संतुष्ट हो जाएगा वो परोपकार कर ही नहीं सकता। तो जहाँ इच्छाओं का दमन हो जाए वहाँ साधु है, और जहाँ इच्छाएं बनी रहे वहाँ राजा है। इसलिए होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें विघ्न बचाओ तुम। यदि आ ही गए हो मिथिला में तो इसमें कुछ हाथ बटाओ तुम। जो कन्या के शुभ कामों में रोड़े आटकाते हैं ये नरक बने हैं, इसीलिए सीधे नरक। दानव कुलभूषण, ये मिथिलेश का आयोजन है और ये प्रयोजन इसका जो भी है संकेत भी मिल रहा है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से अगर तुम्हारे हृदय में अगर ऐसा कोई भाव बन रहा हो तो मिथिला के बाहर चलकर जरूर मिलेंगे। इसलिए आरण्य काल
भानु का चमक चमकीली तलवार तो पृथ्वी आकाश तेज नजर आएगी। देखेगा तेज धार तो बलि कुमार तो तेरे आंखों की रोशनी चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ आए घर वापस, आए चलो जो जाते समय तुझको रास्ता न नजर आएगी। शांत नहीं रह पाएगा। आगे नहीं है मिथिला से तो यूं कभी छिड़ जाएगा। ललकार रही है रणचंडी और कहती स्वयं जगह भगवती है और लड़ना है तो मिथिला के बाहर निकल चलो और निकल के आओ बाहर। निकल चलो बड़ी चुनौती है। चलो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं। पुनः मैं यही कहूँगा ये अजगर आज विश्व धरोहर है, नहीं किसी की ठकरौती है। कौन धनुष को तोड़ेगा इन राजाओं में? उनके लिए खुली चुनौती इन्हें दे करके जा रहे और तुम हमें दे रहे। चलो मिथिला के बाहर मिलते, इन्हें प्रणाम करो पहले। चलो जय मिथिलावासियों। यहाँ आकर के वार्ता में उलझ गया। जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया था वो उद्देश्य मेरा क्या है? राघव, तुम हमारे समीप होते तो तुम्हारे मस्तक पर लिखे हुए विधाता के भाल चिन्हों को पढ़ करके सुना देता, क्योंकि ये सामर्थ्य किसी और में है नहीं। ये केवल दशानन में है, अंतापुर में हो किया वादा था प्रभु तुमने मेरी व्यथा नहीं चीनी। इतने निष्ठुर हो गए हो मेरी सुध नहीं लीनी। अवध में आप पहुंचे पता किंचित नहीं दीना और दशानन को चिढ़ाने को मिथिला में दूल्हा भेज धर लीना। कोई बात नहीं, हे राम ने मतलब देता हूँ सीधे गल लख चले आना। मेरी मुक्ति की मोक्ष पितारी को ये धर्म दोरे साथ लाना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महाकाल।